मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में खुद को आग लगाने वाले 75 वर्षीय बिंदालाल गुप्ता ने इलाज के दौरान बुधवार को दम तोड़ दिया। वो अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने से परेशान थे। पिछले 10 सालों से वो सरकारी ऑफिस और कर्मचारियों के चक्कर लगा रहे थे। वो अपना आशियाना बनाना चाहते थे जिसमें पड़ोसी अड़चन डाल रहे थे और सरकारी अधिकारी उनसे मुंह फेर रहे थे। बिंदालाल गुप्ता के छोटे बेटे ने बताया कि अगर समय रहते हमें अपनी ज़मीन मिल जाती तो आज पिता जिंदा रहते। ज़मीन और पैसे नहीं चाहिए, जो दोषी है उन पर एक्शन होना चाहिए। बिंदालाल गुप्ता कांटी कस्बा में अपने परिवार के साथ रहते थे। 2014 में उन्हें 3 डिसमिल ज़मीन भू हथबंदी से मिली थी जिस पर वह घर बनाना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी अड़चन पैदा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि साल 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी। आला अधिकारियों तक से गुहार के बाद भी बिंदालाल को जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते वह परेशान हो गए। इसके बाद 5 जुलाई शुक्रवार की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे और शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। बुधवार की देर रात SKMCH में उनकी मौत हो गई। सुन रहा था कोर्ट का झोला लेके घूमिएगा बाबा कुछ नहीं होगा, झोला लेके घूमिएगा बाबा कुछ नहीं होगा। पुलिस थाना के भी पैसा देते थे, काटी थाना का 10,000 रुपया लेता था, जाता था धुआं देखा के जमीन पे चले आता था। मिस्त्री रखवा देता था, कहता था कि हम नहीं आएंगे, आज मेरा काम है, नहीं आएंगे। हम लोग भरपाई भरते थे, जब जाते थे तारीख वो तारीख गिराता था। मेरा ससुर वहीं पे कांड गया। हम लोग भी जा रहे हैं जनता दरबार में, अब हम लोग भी जा रहे हैं। CO, कलेक्टर, DSP अंचल नहीं छोड़िएगा उन लोग के, सबको सजा मिलना चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए। मेरा ससुर चला गया, अब कौन देखेगा मर गया मेरा घर का, अब मेरा घर द्वार कौन देखेगा? उन्हीं को माफ करा देगा। मेरा बच्चा है, 2 भाई थे, बिंदालाल गुप्ता था मेरा ससुर का नाम। 5 साल से दौड़ रहे थे मेरा ससुर, 5 साल से कोई नहीं सुनवाई लेता था। कहता था कि बाबा झोला लेके घूमिएगा तो पर भी कुछ नहीं होगा। हाँ, केस भी किए थे, बहुत केस किए थे, कितना पैसा ऊपर लुटा दिए, कुछ नहीं हुआ। काटी थाना भी नहीं सोना, कोई समाज गांव के भी नहीं सोना, कुछ नहीं हुआ। करे कि इंसाफ मिलेगा, अभी लोग घूम रहा है, इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर चला गया, मेरा ससुर चला गया, मेरा ससुर चला गया, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर जैसे गया वैसे हमको इंसाफ चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे। लगा लो, आग लगा लो, कहता था कि आग लगा लीजिएगा तब पर भी कुछ नहीं होगा। मेरे ससुर धमकी देते थे कि हम कर लेंगे यहीं पे, कर लेंगे यहीं पे, लास्ट में करिए लिए। बिहार सरकार भू अधिनियम के थ्रू हमें 3 डिसमिल जमीन मिला था। खाता नंबर 73, खेसरा नंबर 6811। हाँ, तो वो ज़मीन मुझे मिला था, लेकिन यहाँ पे पप्पू राम उर्फ इनरदेव राम, नंदलाल राम और हो गए राहुल राम, हो गए संजय राम, हो गए, इन लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा था। कभी भैंसी लाकर बांध देते, कभी बथान बना देते, कभी पीपल का पेड़ काट देते, ये निरंतर था। बीच में इंदिरा आवास भी पास हुआ, 50,000 रुपया भी पिताजी के नाम से, अब बिंदालाल गुप्ता के नाम से आवंटित हुआ। उसी ज़मीन पर पापा ने छड़, सीमेंट, बालू, ईंटा वगैरह सब चीज़ गिरवाए, सारा चोरी करके ले गए। डायरेक्ट बोल रहे थे, बोलो कि एक तो फ्री का ज़मीन है और ऊपर तुम रहना चाह रहा है, रहना है तो 2 लाख उल्टे लाओ, और नहीं तो 50,000 लो भाग जाओ। कभी चौराहे पे धमकाते थे, कभी कहीं धमकाते थे। पंचायत में बहुत जगह घूम गए, कोई सुनवाई नहीं। वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं, कोई सुनवाई नहीं। नगर अध्यक्ष हो, जो भी हो, सब जगह घूम गए। अंतिम में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 2022 में कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया अंचलाधिकारी को, थानाध्यक्ष को, ये भूमि समाहरणकर्ता को, कि इनका मामला 2022 में ही क्लियर करके हटा दीजिए। पूरा तारीख वगैरह टोटल चीज़ था, लेकिन 2022 से अभी 2024 का ये जुलाई महीना चल रहा है, अभी तक निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इन्होंने DM को इससे पहले भी वार्निंग दे रखा था कि अगर आप मेरे काम में एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे या धरना करेंगे। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। CO जो है अंचलाधिकारी, वो भी पैसा इनका खा गया।
20,000 रुपया वो भी खा गया। डायरेक्ट कहा कि आप डिग्री लेकर घूमते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, फ्री का ज़मीन है, आप भी फ्री में ही घूमते रहिएगा। कौन बोला ये बात? ये अंचलाधिकारी कांटी राजशेखर, इससे पहले वाले, अभी तत्कालीन का हम नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे कांटी थाना अध्यक्ष हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीईओ हो, वो हाँ पिछला उस समय के जो थे 2022 के चौथे या छठे महीना के जो उस समय थे उनका ही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ्री का ज़मीन है, फ्री में आप घूमते रहिए, बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता है। DSLR के पास गए, सबके पास गए, अंतिम में विधि न्यायालय द्वारा 2022 में ऑर्डर पारित हुआ, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीईओ के पास जाइए तो मेरे पास थाना नहीं है, हम बिना थाना के वहाँ पहुँचेंगे नहीं। थाना के पास जाइए तो मेरे पास अपना थाना के लिए तो संख्या ही नहीं है, आपको 50 को फोर्स कहाँ से देंगे, जबकि डीएम का आदेश पारित हो गया। 2 साल से घूमते घूमते ये थक गए, तब अंतिम में आत्मदाह का कोशिश किए डीएम परिसर के अंदर में। कितना दिनों के बाद इनकी मौत हुई? शुक्रवार के शाम को ये घटना है, आज हो गया गुरुवार, 7 दिन। अभी तक क्या कुछ प्रशासन के द्वारा? अभी प्रशासन के द्वारा कुछ भी। क्या आश्वासन मिला है कुछ इस मामले को लेकर के, जमीन आपके कब्जा को लेकर के? वो कल ही SDM साहब हॉस्पिटल में आए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि आपका ज़मीन का हम नापी करवा रहे हैं, पूरा काम हम करवा रहे हैं। तो मेरी माता जी भी ने कल ही बोल दिया था कि ना आपका ज़मीन चाहिए ना कुछ चाहिए, आपका अपना डिग्री लेके अपने पास रखिए, में ज़मीन नहीं चाहिए। तो कल ही आश्वासन दिए थे कि ठीक है, उसके बदले आपको जो भी ज़मीन कांटी में आप चाहिए हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा उसके एवज में? हाँ, उस ज़मीन के एवज में मेरी माता जी के साथ में बात हुआ था कि वो ज़मीन ठीक है, आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले में आपको कांटी नगर पंचायत में हम दूसरा ज़मीन आपको आवंटित करवा रहे हैं। ये केस भी दर्ज हुआ है इसमें? हाँ, केस दर्ज हुआ है। कितने लोगों पर हुआ है? ये 5 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी वगैरह हुई है इसमें? नहीं हुई है। नहीं, कल तो गवाही ही हुई है। अच्छा, हम लोग जो केस किए हैं उसका तो कल गवाही संपूर्ण हुआ है, अब आज से देखिए क्या होता है। देखिए, जो पीड़िता परेशान होकर के ज़मीन के परेशानी के कारण अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया था, डीएम ऑफिस के सामने आज उनकी मृत्यु हो गई। अब ग्रामीणों ने पूरा जाम किया कि भाई उसको गिरफ्तारी और मुआवजा मिले उस परिवार को, ताकि वो गरीब परिवार अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए अब सारा प्रशासन के लोग आए थे। आने के बाद जो है कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बेहतर ज़मीन होगा हम लोग चयन करके आज ही, और 5 डिसमिल ज़मीन उसको रोड साइड में एक अच्छा सा ज़मीन उस परिवार को दिया जाएगा। ये लिखित आश्वस्त और रिटर्न है। वीडियो साहब ने सीईओ साहब से बात करके, डीएम साहब से बात करके उन्होंने रिटर्न में एक वो दिया है कि आज हम ज़मीन का नापी करवा करके और 5 डिसमिल ज़मीन उस परिवार को दूसरा ज़मीन देंगे। या फिर वही ज़मीन? दूसरा ज़मीन अच्छा सा ज़मीन। विवादित ज़मीन का क्या मामला है? विवादित ज़मीन का मामला है, अब उसके नाम पर पर्ची कटा था। लोग के वहाँ जो स्थानीय हैं, कुछ लोग उनके द्वारा कब्जा नहीं दिया जा रहा था और वो लगातार प्रशासन के यहाँ जा रहा था। कुछ लोग पंचायती के द्वारा भी, समाज के पंचायती के द्वारा भी उसको हल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो उसका निराकरण नहीं हुआ, जिसके वजह से वो परेशान रहा। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि प्रशासनिक लोग इनको समय पर सहयोग नहीं किए। ये थाना भी गए हैं, अंचल भी गए हैं, SDO के यहाँ भी गए हैं, डीएम के यहाँ भी गए हैं। उस दिन भी SDO के यहाँ गए थे, डेट था, बावजूद कोई सुनवाई नहीं करके फिर एक डेट दे दिया गया, और जिसके वजह से वो ऑफिस से निकला और अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी प्रशासन के लोग हैं। अगर उनको सही समय पर उसके साथ अगर न्यायप्रिय व्यवहार किए रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती, उनको जमीन मिलता और ये गरीब परिवार आज जिंदा होता, आत्मदाह नहीं करता। न्याय मिलेगा परिवार को? देखिए, न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से लेकर के जितना भी होना होगा, पूरे समाज के साथ इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और न्याय दिलवाएंगे, ये तय है।